अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान से बातचीत के बगैर कश्मीर में कायम अमन नामुमकिन, फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर मसला मुतनाज़ा है, जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराबाजी। पाकिस्तान से नहीं, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों और नौजवानों के साथ बात करेंगे, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। बेवक्त की मौसमी करवट और बर्फबारी से शोपियान और कुलगाम में 30% से ज्यादा मेवा जाया। बर्फबारी से मेवा बागात को होने वाले नुकसान का सही तखमीना नहीं लगाया जा रहा है, महबूब मुफ्ती का इंतजामिया पर इल्जाम। 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात का डेट शीट जारी, 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा इम्तिहान। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जीत, पंजाब के प्राइवेट कॉलेज में कश्मीर तलबा का जदकोब। पंजाब में कश्मीरी तलबा के साथ होने वाली ज्यादती पर उमर अब्दुल्ला नाराज। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नोटिस में लाया। पूंछ में दोबारा फायरिंग शुरू, सर्च ऑपरेशन 15वें दिन में दाखिल। गिरफ्तार शुदा पाकिस्तानी अस्करियत पसंद हलाक और 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। 2 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, दर्जा हरारत में होगी बेहतरी, महकमे मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर कश्मीर में क़याम अमन नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद वादी में मिलिटेंसी और इस कदर बढ़ गई है कि अब इसको खत्म करना मुश्किल है। फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें पीर को जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के मंडी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि कश्मीर मसला मुतनाज़ा है, जलसे में लीडरान की नाराबाजी। ये कहते हैं ना आपसे कि ये साहब ये जो 370 का ये आरजी था, उनसे मैं कहना चाहता हूं आरजी क्यों था? क्योंकि इस रियासत का फैसला नहीं हुआ था। इस रियासत का मसला आज भी यूनाइटेड नेशन में पड़ा हुआ है, इसे सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा हुआ है, उसके रेजोल्यूशन वहां है। इसीलिए ये आरजी, अगर आप समझते हैं कि हम सब कुछ आपका हिस्सा है तो ये आरजी नहीं रह सकता, ये परमानेंट है। 2 दफा ये हमारी सबसे बड़ी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, उसके 3 मेंबर बेंच के सामने ये 2 दफा आया है और दोनों दफा उन्होंने कहा है ये जो है ये मुस्तकिल है, ये आरजी नहीं है, खत्म हो गया वो जमाना। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में, मैं उनसे पूछता हूं कि आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह तुलमुला गांदरबल में वाक़ा माता खैर भवानी मंदिर में हाजिरी दी। उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। अमित शाह ने अस्थापन पर खुसूसी पूजा की, जिसके बाद उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत भी की। वहीं शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान के रद्द अमल में कहा कि डॉक्टर फारूक साहब ने मशवरा दिया है कि मुझे पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अमित शाह ने सख्त लहजे में कहा कि मुझे वाज़ेह करने दो, अगर मैं बात करूंगा तो मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों और यहाँ के नौजवानों से बात करूंगा, किसी और से नहीं। अमित शाह ने कहा कि आज मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है
कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है। बेवकत की मौसमी करवट ने शिपियन और कुलगाम के अलावा बड़गाम अजला में मेवा बागात को शदीद नुकसान से दो चार कर दिया, जहां 30% से ज्यादा मेवा अभी उतारना बाकी है। दोनों अजला में मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। मेवादार दरख्त जड़ से उखड़ गए और हजारों मेवादार दरख्तों की शाखें टूटने के साथ साथ कई हिस्सों में बट गई। शिपियन से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल याकूब के मुताबिक शिपियन जिला के अक्सर इलाकों में बर्फबारी से करोड़ों रुपए के सेब के फलों को नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों के मालिकानी बागात का कहना है कि इस साल मेवा पूरी तरह पक गया था, लेकिन गैर मुतवक्का बर्फबारी ने इनकी साल भर की मेहनत छीन ली। मतलब ये पूरे मतलब वरियस ज़रात वरियो गो अचानक तो ये रू शीन यम किन जन मतलब नुकसान गो वारिया। ये कह बाग वोल यमिस ने कम से कम ऊंट सियोत आस कम से कम रपियस 10-10 लक्षन गुम नुकसान। वह वो यथ नजर मतलब यमन कुलन कस हालत गमज लगभग तज ये अंदाजा हेको न करित क्या कूता नुकसान तुम वो पान ते मतलब यमन कुलन हज हालत क्या यसान ये मतलब कर गवर्नमेंटस अपील अगर मतलब तम सर्वे कर सोजान योर मतलब टीम वीम वुचान मतलब ये कूता नुकसान तुम वो पान वनकस कोता नुकसान तकरीबन सह कुल ये वनकस नुकसान ऊँट वालन जनाब मोहतरमा कम से कम 90% ये गाँव वनकस ऊँट वालन। अचानक लोगन ये शीन रोथ युतन ये गो जबरदस्त नुकसान ये गाँव खास कर तो ये गाँव वह अगर ब्रोट पम पेशन गोई दितन महकमे मौसमियातन तो यूत हेका नुकसान गसितन क्या दोन दोहन मज या दोहस मज क्या हेका करित बाग वोल। इधर पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती का कहना है कि हालिया बर्फबारी से मेवा बागात को होने वाले नुकसान का सही तखमीना नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा बागबानी का अमला सड़कों के साथ वाक़ा बागात का ही मायना करता है, जबकि अंदरूनी इलाकों के बागों का मायना करने के लिए कोई भी टीम नहीं भेजी जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतासरीन को भरपूर मुआवजा देने की अपील की है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सोमवार के रोज 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का डेट शीट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 12वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 तक इम्तिहानात में शामिल होंगे। ताहम सालाना इम्तिहानात रेगुलर में शामिल होने वाले तलबा से कहा गया है कि वो अपने वालिदैन की मर्जी व मंजूरी हासिल करके ही इम्तिहानी हाल में बैठ सकते हैं। पंजाब में प्राइवेट कॉलेज भाई गुरदास कॉलेज में इतवार को शाम देर गए भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए मैच के बाद कश्मीरी तलबा के साथ मारपीट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि अभी तक पुलिस का भी इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। इतलात के मुताबिक वायरल वीडियो संगूर के भाई गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले कुछ तलबा ने कश्मीरी तलबा के साथ मारपीट की, हालांकि बाद में इस मामले पर काबू पा लिया गया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पंजाब में कश्मीरी तलबा के साथ होने वाली ज्यादती पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने पंजाब के वजीर दाखिला से पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है। दरियासना जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यह मामला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नोटिस में लाया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के एक आला पुलिस ऑफिसर ने इस मामले पर पंजाब पुलिस के सरबराह के साथ बात की है और उन्होंने पंजाब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की यकीन दहानी की है।
भट्टी दूरिया जंगल पूछ में जारी ऑपरेशन के दौरान आज सुबह दोबारा फायरिंग शुरू हुई। हुकाम ने बताया कि ये फौरी तौर पर वाजिया नहीं हो सका कि आया भट्टी दूरिया जंगल में फायरिंग अस्करियत पसंद के साथ ताज़ा राब्ते का नतीजा थी, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जंगल के अंदर गहरे गारों में छुपे हुए हैं। वाजिया रहे 11 अक्टूबर को ऑपरेशन के आगाज के बाद से 2 JCOs और 1 गिरफ्तार पाकिस्तानी अस्करियत पसंद समेत फौज के 9 एहलकार हलाक और 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। महकमे मौसमियत की पेशगोई के मुताबिक 2 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियत के आला अफसर ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ताज़ा बर्फबारी और बारिशों के बाद वादी कश्मीर में सर्दी की शदीद लहर पैदा हुई है। श्रीनगर में 6.6 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो श्रीनगर में 39 साल बाद अक्टूबर में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पेशन गोई 24 आफ्टरनून तक था, 22 शाम से लेकर, और मौसम जो है धीरे धीरे खुला था उस टाइम। अभी फ़िलहाल मौसम जो है आबार आलूद है, थोड़ा सा मिस्ट और मॉर्निंग आवर्स में फॉग, और धूप जो है अभी प्रॉपरली निकला नहीं है। तो आज भी हल्की सी धूप नज़र आई थी, लेकिन फॉग और मिस्ट के कारण और क्लाउड्स भी हैं ऐसी, तो इसके कारण जो है फ़िलहाल जो है मौसम दिन में थोड़ा सा आबार आलूद रहा। अभी इंशाल्लाह कल से धूप निकलने के चांसेस हैं, और लगभग 2 तारीख शाम तक जो है मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा। 2-3 के दरमियान एक फिर से फीबल WD है, जिसके कारण जो है हल्की बारिशें हो सकती है मैदानी इलाकों में, और हल्की बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल चांसेस हैं, और उसके बाद 7 तारीख तक जो है मौसम बिल्कुल ठीक ही है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।